नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बायोलॉजी के इस वीडियो में। आज हम बायोलॉजी के जीवाणु, विषाणु तथा लाइकेन नामक टॉपिक का पहला वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है। ऑप्शन नंबर ए शैवाल से, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु से, ऑप्शन नंबर सी कवक से और ऑप्शन नंबर डी है रासायनिक साधनों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कवक से। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न पर। दूसरे नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए सिलीपद, ऑप्शन नंबर बी मम्मस, ऑप्शन नंबर सी कुष्ठ रोग और ऑप्शन नंबर डी है दमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुष्ठ रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न पर। तीसरे नंबर का प्रश्न है, HIV संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कैंसर, ऑप्शन नंबर बी प्लेग, ऑप्शन नंबर सी हेपेटाइटिस और ऑप्शन नंबर डी है एड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर के प्रश्न पर। चौथे नंबर का प्रश्न है, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? ऑप्शन नंबर ए शर्करा, ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम फास्फेट और ऑप्शन नंबर डी है पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर के प्रश्न पर। 5 नंबर का प्रश्न है, पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए रेनिन, ऑप्शन नंबर बी पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सिन और ऑप्शन नंबर डी है एमाइलेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेनिन। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे नंबर के प्रश्न पर। छठे नंबर का प्रश्न है, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए केचुआ, ऑप्शन नंबर बी कुछ प्रकार के जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी कवक और ऑप्शन नंबर डी है सूअर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूअर। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर के प्रश्न पर। 7वें नंबर का प्रश्न है, दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए हैजा, ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड, ऑप्शन नंबर सी पोलिया और ऑप्शन नंबर डी है मिसल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिसल। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर के प्रश्न पर। 8 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी लुई पास्वर और ऑप्शन नंबर डी है विलियम हार्वे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोसेफ लिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के प्रश्न पर। 9 नंबर का प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त
वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिजन, ऑप्शन नंबर बी प्रतिजैविक, ऑप्शन नंबर सी रोग प्रतिकारक और ऑप्शन नंबर डी है रोगाणु रोधक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिजैविक। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर के प्रश्न पर। 10 नंबर का प्रश्न है, एड्स वाले को आवश्यक रूप से HIV संक्रमण होगा ही से क्या तात्पर्य है? दोबारा से बोलता हूँ, एड्स वाले को आवश्यक रूप से HIV संक्रमण होगा ही से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए, यदि आपको एड्स है तो आपको HIV होगा ही। ऑप्शन नंबर बी, यदि आपको HIV है तो आपको एड्स है ही। ऑप्शन नंबर सी, यदि आपको एड्स नहीं है तो आपको HIV नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है, या तो आपको HIV है या एड्स है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि आपको एड्स है तो आपको HIV होगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर। 11 नंबर का प्रश्न है, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किसके खराब होने पर होता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत के प्रतिस्थापन, ऑप्शन नंबर बी आंत के प्रतिस्थापन, ऑप्शन नंबर सी वृक्क के और ऑप्शन नंबर डी है पित्ताशय के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वृक्क के। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्न पर। 12 नंबर का प्रश्न है, किण्वक है? ऑप्शन नंबर ए हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन नंबर डी है जैविक उत्प्रेरक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जैविक उत्प्रेरक। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर के प्रश्न पर। 13 नंबर का प्रश्न है, प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए केचुआ, ऑप्शन नंबर बी टिड्डा, ऑप्शन नंबर सी मधुमक्खी और ऑप्शन नंबर डी है चींटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केचुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर। 14 नंबर का प्रश्न है, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए फ्लैजिला, ऑप्शन नंबर बी एट्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी क्लास्ट और ऑप्शन नंबर डी है सिलिंडरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लैजिला। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर के प्रश्न पर। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग का उपचार, ऑप्शन नंबर बी जोन्स ई सलाक पोलियो के विरुद्ध टीका, ऑप्शन नंबर सी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन की खोज और ऑप्शन नंबर डी है एडवर्ड जेनर चेचक के विरुद्ध टीकाकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग का उपचार। ये युग्म सुमेलित नहीं है, बाकी के सुमेलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के प्रश्न पर। 16 नंबर का प्रश्न है, डिफ्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होता है? ऑप्शन नंबर ए वायरस तथा बैक्टीरिया क्रमशः,
ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया तथा वायरस क्रमशः, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया और ऑप्शन नंबर डी है जल प्रदूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया तथा वायरस क्रमशः, मतलब कि डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है और इन्फ्लुएंजा बीमारी वायरस के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर के प्रश्न पर। 17 नंबर का प्रश्न है एड्स फैलता है। ऑप्शन नंबर ए हाथ मिलाने से, ऑप्शन नंबर बी श्वास संपर्क से, ऑप्शन नंबर सी कीटों से और ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक संपर्क से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शारीरिक संपर्क से। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर के प्रश्न पर। 18 नंबर का प्रश्न है डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फेफड़ों का कार्य करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी दिल का कार्य करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी यकृत का कार्य करने के लिए और ऑप्शन नंबर डी है गुर्दे का कार्य करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुर्दे का कार्य करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के प्रश्न पर। 19 नंबर का प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लिंग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। दोबारा से बोलता हूँ, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लिंग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का अवशोषण, ऑप्शन नंबर बी जीवाणुओं का पोषण, ऑप्शन नंबर सी जड़ों को लाल रखना और ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश का अवशोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का अवशोषण। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के अंतिम और 20 नंबर के प्रश्न पर। 20 नंबर का प्रश्न है कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर ए चूहा, ऑप्शन नंबर बी केचुआ, ऑप्शन नंबर सी फंजाई और ऑप्शन नंबर डी है बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केचुआ। तो साथियों इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।